वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA के राज्य रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है झारखंड को 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 10वां। देखिए, NFSA जो है, NFSA जो है ये क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है और इसके अकॉर्डिंग जो पोषण से संबंधित आंकड़े होते हैं ये निकालता है। और इसके अकॉर्डिंग जो भारतवर्ष में जो है 3 टाइप का कैटेगरी बना था। एक बना था क्या? एक बना था सामान्य श्रेणी का। ठीक है, सामान्य श्रेणी, मुख्य यानी कि विशिष्ट मुख्य श्रेणी, इसको विशिष्ट श्रेणी भी बोल सकते हैं, और केंद्र शासित। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। और ये जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT बेस्ड था। ठीक है, तो सामान्य श्रेणी में कौन कौन सा, पहला पे कौन आया था सामान्य श्रेणी में? इसमें उड़ीसा आया था पहले नंबर पर। दूसरे पे कौन आया था? यूपी आया था, उत्तर प्रदेश। तीसरा पर कौन आया था? आंध्र प्रदेश आएगा, AP हो गया। जो मुख्य श्रेणी है, विशिष्ट श्रेणी है, उसमें जो है 1 नंबर पे त्रिपुरा था। ठीक है, त्रिपुरा था 1 नंबर पे। ठीक है, 1 नंबर पे क्या था? त्रिपुरा था। ठीक है, त्रिपुरा हो गया। 2 नंबर पे क्या था? ये हिमाचल प्रदेश था। और 3 नंबर पे क्या था? सिक्किम था। ठीक है, और इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 3 था। इसमें भी पहला पे कौन था? दादरा था। दूसरे पे कौन था? नागरा या नागर हवेली, नगर हवेली था। और 3rd नंबर पे जो था ये क्या था? दमन द्वीप, दमन द्वीप। ठीक है, तो ये रैंकिंग याद रखना है। जो झारखंड था वो सामान्य श्रेणी में था। ठीक है, और इसका रैंकिंग कितना था? 10वां था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर का संबंध जो है जैन धर्म से है? तो ये कौन सा होगा इसमें? जैन धर्म जो है, तो ये हनुमान गांव इसका करेक्ट आंसर होगा। हनुमान गांव जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पलामू जिला में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पर? पलामू जिला में पड़ता है। और यहाँ से जो है जैन संप्रदाय का क्या है? पूजा स्थल, जैन संप्रदाय का पूजा स्थल मिला। ठीक है, क्या मिला? पूजा स्थल मिला इस हनुमान गांव से। ठीक है, तो ये शख्स मिला कहाँ से? हनुमान गांव, जो कि कहाँ पड़ता है? पलामू में पड़ता है। ठीक है, और देखिए मूर्तिया गांव भी है, लेकिन ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित।
ठीक है, हो गया। अब देखिए जैन धर्म से और भी बहुत सारे हैं, जैसे हो गया बेनू सागर। ठीक है, ये क्या है, बेनू सागर, ये कहाँ पर पड़ता है, वेस्ट सिंहभूम में। तो यहां से क्या मिला है, 7वीं शताब्दी की जो है जैन मूर्तियां मिली हैं। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां यहां से मिली है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चंदन कियारी की बात करेंगे, चंदन कियारी कहाँ पर पड़ता है, बोकारो में पड़ता है। ठीक है, चंदन कियारी, चंदन कियारी कहाँ पड़ता है, बोकारो में भी पड़ता है। और यहाँ से जो है जैन धर्म से रिलेटेड जो है अष्ट धातु से निर्मित 29 मूर्तियों का जो है समूह मिला है। क्या, अष्ट धातु, अष्ट धातु निर्मित 29 मूर्तियां का समूह मिलता है। और ये कहाँ पर रखा गया है, ये पटना संग्रहालय में जो है अभी भी सुरक्षित रखा गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है जैन धर्म से मधुवन। ठीक है, और ये जो है दुनिया का एकलौता श्वेतांबरी गांव है। ठीक है, दुनिया का एकलौता जो है श्वेतांबरी गांव है, और ये कहाँ पर पड़ता है, गिरिडीह जिला में पड़ता है। और ये जो है जैन जो है तीर्थ स्थल है जैनियों का, श्वेतांबरी जैनियों का जो है तीर्थ स्थल है। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्वाण कब हुआ था, तो इसका निर्वाण जो है 717 ईसा पूर्व में हुआ है। देखिए कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, ठीक है, कुल कितना हो गया, 24 तीर्थंकर हो गया है कुल। और जो यहाँ पर पारसनाथ में निर्वाण प्राप्ति करता है ये कितना है, 20। ठीक है, 20 जो है निर्वाण की प्राप्ति करता है, कितने में, 24 में। ठीक है, और ये जो 23वें तीर्थंकर थे, 23rd जो हैं, ये कौन है, पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ हैं। इन्हीं के नाम पर जो है इस पहाड़ी श्रृंखला का नाम कैसे पड़ा है, पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है। ठीक है, पारसनाथ पड़ा है। ये तो बात समझ में आ गया। तो पारसनाथ का नामकरण हुआ पार्श्वनाथ के नाम पर। अब देखिए पारसनाथ जो है ये क्या है, एक टाइप का पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो है पूरी पहाड़ी श्रृंखला है। जो सबसे ऊंचा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर कहा जाता है। और ये जो है सम्मेद शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा क्या है, ये पहाड़ है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, सम्मेद शिखर है। और सम्मेद शिखर का अगर हाइट हम देखेंगे तो ये कितना होगा, सम्मेद शिखर का हाइट है 1365 मीटर, 1365 मीटर होगा। लेकिन फिट में तो 4478 क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसमें। अगर सबसे पहला जो है, ठीक है, जो फर्स्ट तीर्थंकर है वो कौन है, ऋषभ देव है, ऋषभ देव। ऋषभ देव जो हैं ये जितने भी तीर्थंकर हुए हैं ये सबसे पहला कौन है, ऋषभ देव हैं। और जो अंतिम है यानी कि 24वें अंतिम कौन सा है, 24th है, तो ये कौन है, महावीर है।
भगवान महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है? राजगीर में होती है। बिहार में पड़ता है राजगीर, तो यहीं पर इनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो सम्मेद शिखर है झारखंड का सबसे ऊंचा जो है पहाड़ है, लेकिन दूसरा अगर बोलेगा सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़, तो ये हो जाएगा गुलगुल पहाड़। क्या नाम है? गुलगुल पहाड़। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये गढ़वा में पड़ता है, सरुवत गांव में बोलता है, इसलिए जो है सरुवत गांव, इसलिए इसको सरुवत पहाड़ी भी कहा जाता है, सरुवत पहाड़ भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पर होगा, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है, तो गुलगुल पहाड़, या कभी कभी इसको सरुवत पहाड़ भी कहा जाता है, जो कहाँ है? गढ़वा में है, ठीक है। और ये किस जिला में अगर पूछा जाएगा, पारसनाथ पहाड़ी जो है किस जिला में पड़ता है, तो ये गिरिडीह जिला में पड़ता है। और गिरिडीह जिला का जो निर्माण है ये कब हुआ था? ये 1972 को जो है गिरिडीह जिला का निर्माण होता है। यहीं पर जो है खंडोली पहाड़ भी है, खंडोली डैम भी यहीं पर है, ठीक है। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है? देखिए, ये जो झारखंड गठन होता है, ठीक है, तो झारखंड गठन, ठीक है, के पहले जो है कितना हुआ था? 18 जिला था पहले से, ठीक है। और बाद में, ठीक है, गठन के बाद में जो है कब बनता है? गठन होता है कब? 15 नवंबर 2000 को। कितना जिला बनता है? 6 जिला बनता है। यानी टोटल जो अभी है, टोटल कितना जिला है झारखंड में? 24 जिला है, ठीक है। तो गठन के बाद 6 जिला, ये 6 जिला इंपॉर्टेंट है, तो सीरीज नंबर वाइज इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्या हो गया? पहला जो हो गया ये हो गया लातेहार, ठीक है, लातेहार हो गया। और इसका जो निर्माण होता है ये 4 अप्रैल 2001 में होता है, ठीक है। और ये किससे अलग होता है? ये पलामू से अलग होता है, से जो है अलग होता है, ये भी जानना जरूरी है। दूसरा जो बनता है ये कौन? जामताड़ा जिला बनता है, ठीक है। और ये जो है कितना? 26 अप्रैल 2001। ये किससे अलग होता है? ये दुमका से अलग होता है, ठीक है। तीसरा जो जिला बनता है ये कौन बनता है? सिमडेगा बनता है, ठीक है। और ये कब? 30 अप्रैल 2001 में किससे अलग होता है? चतरा से अलग, गुमला से अलग होता है। किससे अलग होता है? ये गुमला से अलग होता है 30 अप्रैल 2001 को। फिर उसके बाद जो है सरायकेला खरसावां हो गया, सरायकेला खरसावां, ये पहला, ठीक है, खरसावां। ये पहले पश्चिमी सिंहभूम का हिस्सा होता था, सिंहभूम जिला का, पश्चिमी सिंहभूम का। और ये भी जो है 30 अप्रैल 2001 को ही जो है किससे अलग होता है? पश्चिमी सिंहभूम से, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला, ठीक है, अलग होता है। पांचवा जो होता है ये क्या होता है? खूंटी, ठीक है, पांचवा क्या हो गया? खूंटी हो गया। और ये जो है 12 सितंबर 2007 में जो है रांची से अलग होता है। किससे होता है? रांची से अलग होता है। छठा जो हो गया रामगढ़, ये भी 12 सितंबर 2007 को किससे?
हजारीबाग से अलग होता है, हजारीबाग। तो ये 6 जिला जो है याद रखना है, क्रम वाइज इसको याद रखना है, और ये जो है अलग होता है। ठीक है, इस तरह जिला का निर्माण भी हो, 6 जिला तो पता चल गया कब कब जो है इसका गठन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? गठन के बाद कितने जिलों का निर्माण होता है? तो 6 जिलों का निर्माण होता है। जैन महापुराण के रचयिता कौन है? जिनसेन है, जिनसेन, जिनसेन। तो जैन महापुराण के जो रचयिता हैं जिनसेन का साधना स्थल निम्न में से किस जगह पर माना जाता है? तो ये कहाँ पर? कोलवा पहाड़ में। और कोलवा पहाड़ कहाँ पर है? ये चतरा में पड़ता है। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट करके, चतरा जिला का निर्माण कब होता है? तो ये कहाँ पर? कोलवा पहाड़ में। ठीक है, अब इसी कोलवा पहाड़ में जो 10वें तीर्थंकर है होते हैं, क्या नाम होते हैं 10वें तीर्थंकर का? शीतलनाथ, शीतलनाथ। तो शीतलनाथ जो है यहाँ पर क्या करता है? तपस्या करता है। शीतलनाथ का जो है, देखिए शीतलनाथ, शीतलनाथ ये क्या करता है? यहीं पर इसकी तपोभूमि है, शीतलनाथ की तपोभूमि है। ठीक है, ये समझ में आ गया। 12 पहाड़ी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जो है योगिनी मंदिर है, योगिनी माता का मंदिर है, और ये क्या है? 51 शक्ति पीठों में से एक है, शक्ति पीठ है। और ये कहाँ पर पड़ता है? गोड्डा में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है पांडवों का अज्ञातवास था। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? गोड्डा में। और ऐसा माना जाता है ये जो है पांडवों का अज्ञातवास, अज्ञातवास। ठीक है, सरवत पहाड़ जो है इसको गुलगुल पहाड़ भी कहा जाता है, गुलगुल पहाड़ कहा जाता है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये गढ़वा में पड़ता है। और ये झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट, दूसरा ऊंचा जो है पहाड़ है। पहला कौन सा हो गया? पारसनाथ। ठीक है, फर्स्ट पहाड़ पारसनाथ पहाड़ी एक श्रृंखला है, समेद शिखर। ठीक है, समेद शिखर, इसका हाइट याद रखना है। जो समेद शिखर है इसका हाइट कितना है? इसका 13, अभी हमने बताया ना, इसका हाइट कितना है? 1365 मीटर, 1365 मीटर और 4478 फीट। ठीक है, ये हाइट है किसका? इसका पारसनाथ का। निम्न में से किसका शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म को जो है विलुप्त होने लगा। तो ये किसके? कुमारगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, गुप्त वंश के राजा थे कुमारगुप्त, और इन्हीं के शासनकाल में झारखंड से जो है बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। ये जो समुद्रगुप्त थे इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था, भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द कौन सा है? तो ये जो अर्थशास्त्र है इसके रचयिता कौन है? कौटिल्य है। ठीक है, ये क्या अर्थशास्त्र? एक ग्रंथ है, और इसके रचयिता कौन हुए हैं? कौटिल्य हैं। अगर हम कौटिल्य को, इनको किस किस नाम से जाना जाता है? इनका उपनाम भी है। इनको जो है चाणक्य के नाम से भी कहा जाता है, चाणक्य।
ठीक है, इनको जो है चाणक्य भी कहा जाता है, इसको जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके महामंत्री ये हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य के महामंत्री कौन थे? यही थे, कौटिल्य थे। अब ये जो झारखंड को कुकुट देश भी कहते हैं और कुकुट भी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए और बी, यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कुकुट देश भी कहा गया है, कुकुट के नाम से भी जानता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो है झारखंड में उस समय जो है कैसी व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, कौटिल्य का कहना था। इसके अलावा किस नागवंशी राजा के कारण झारखंड इल्तुतमिश और बलवन के प्रभाव से मुक्त था? ये जो इल्तुतमिश है और ये जो बलवन है ये गुलाम वंश के राजा हुआ करते थे। ठीक है, ये क्या है? गुलाम वंश के राजा हुआ करते थे। इल्तुतमिश और बलवन जो है गुलाम वंश से रिलेटेड हैं, और जब ये इनका शासन झारखंड में हुआ करने की कोशिश किए, लेकिन एक नागवंशी राजा थे, इनका नाम क्या था? हरिकर्ण। तो ये बहुत ही जो है पावरफुल थे, बहुत ही शक्तिशाली होने के कारण जो है झारखंड में जो गुलाम वंश के थे इल्तुतमिश और बलवन, ये यहाँ पर कब्जा नहीं कर सके। ठीक है, इसीलिए जो है ये क्या है? झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त रहा। तो राजा का नाम क्या था? हरिकर्ण। ठीक है, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? तो महामाया मंदिर का जो संबंध होता है ये पूर्व मध्यकाल से होता है। पूर्व मध्यकाल जो है ये जब हर्षवर्धन का मृत्यु हुआ तब, और जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तब, इन दोनों का बीच का जो अवधि है वो पूर्व मध्यकाल कहा गया। ठीक है, और महामाया मंदिर जो कहाँ पर है? ये गुमला में है, और इस मंदिर का जो है निर्माण पूर्व मध्यकाल में होता है। देखिए, जो महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर, ये कहाँ पर इसका निर्माण है? हापा मुनि गांव में, हापा मुनि गांव। ठीक है, हापा मुनि गांव, और ये गांव कहाँ पड़ता है? गुमला में पड़ता है। ठीक है, हापा मुनि गांव। अच्छा, निर्माता इसके कौन थे? मंदिर के जो निर्माता थे ये कौन थे? एक नागवंशी राजा थे जिनका नाम क्या है? गजघंट राय। ठीक है, नागवंशी राजा, इनका नाम क्या है? गजघंट राय। गजघंट राय राजा का नाम था। ठीक है, और ये कब इसको स्थापित करते हैं? 908 ईस्वी में। अब देखिए, ये तो मंदिर बना दिया राजा गजघंट राय। अब यहाँ पर जो एक प्रतिमा स्थापित की गई थी इसी मंदिर में, किस भगवान की? विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान का प्रतिमा स्थापित। किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया सियानाथ देव के द्वारा। सियानाथ, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। देव द्वारा। ठीक है, यहां एक जो है द्विज हरिनाथ नाम के एक मराठा ब्राह्मण भी थे। ठीक है, जो कि मंदिर का
प्रथम पुरोहित इनको माना जाता है। ठीक है, जो प्रथम पुरोहित है इस मंदिर का, ये कौन है? द्विज हरिनाथ। द्विज हरिनाथ, क्या नाम है? द्विज हरिनाथ। और ये किस कैटेगरी के ब्राह्मण थे? मराठा ब्राह्मण। ठीक है, ये कौन थे? मराठा ब्राह्मण थे। और ये जो द्विज हरिनाथ है, ये जो है गजघंट राय के धार्मिक गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, ये भी नोट कीजिए, धार्मिक गुरु किसका था? गजघंट राय का। गजघंट राय का। ठीक है, कौन है? द्विज हरिनाथ। ठीक है, अब देखिए और एक मंदिर है यहीं पर गुमला में भी, टांगी नाथ मंदिर। और यहाँ पर जो है एक फरसा है जो कि टूटी फूटी स्थिति में यहाँ पर गड़ा हुआ है। ठीक है, टांगीनाथ मंदिर का भी निर्माण जो है कब कराया गया था? ये भी पूर्व मध्यकाल में ही कराया गया था। और ये भी कहाँ पर है? गुमला में ही है, टांगीनाथ मंदिर, गुमला। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड के साथ 7 ठीक है, झारखंड के जो 7 आईपीएस अधिकारी समेत जो है 16 पुलिस कर्मियों को किस ऑपरेशन हेतु केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक जो है 2023 दिया जाएगा। ठीक है, आईपीएस की संख्या कितनी है? 7। और इसके साथ ही कितने पुलिस अधिकारी हैं? 16 पुलिस कर्मी। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक 2023। किस लिए? क्योंकि एक बूढ़ा पहाड़ है, बूढ़ा पहाड़ है, नाम सुने हुए। ये पहाड़ जो है नक्सलवाद से काफ़ी प्रभावित था। ठीक है, और इसी पर जो है ऑपरेशन ऑक्टोपस को चलाया गया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये भी याद रखना है कि बूढ़ा पहाड़ में नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जो है ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। और ये जो बूढ़ा पहाड़ है लातेहार एंड किसके किसके बीच में है? ये तो लातेहार है और गढ़वा जिला में क्या है? फैला हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, ये बूढ़ा पहाड़। तो इसी बूढ़ा पहाड़ में जो है नक्सलवाद हेतु जो है एक अभियान चलाया गया था। नक्सलवाद ये अभियान था और इसी के एवज में जो है इन सभी को केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट जो है ये पदक दिया जाएगा। ये कब से कब तक ऑक्टोपस चलाया गया था? ये 2022 की बात है। 18 अगस्त 2022 से लेके जो है फरवरी तक चला था। कब? 1 फरवरी 2023 तक। ठीक है, ये ऑपरेशन जो है चलाया गया था ऑक्टोपस। झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल के 4थे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया था? जमशेदपुर में किया गया था। और इस जो फेस्टिवल, इसमें बहुत सारे गणमान्य लोग भी आए थे। ठीक है, और जो इसका फिल्म अवार्ड समारोह है, ठीक है, फिल्म अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कहाँ पर किया गया? ये जमशेदपुर में ही किया गया। वहीं पर XLRI कैंपस में, XLRI ऑडिटोरियम बिष्टुपुर, टाटा ऑडिटोरियम बिष्टुपुर, ऑडिटोरियम बिष्टुपुर, बिष्टुपुर भी टाटा में ही है।
बिष्टुपुर में। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ है? जमशेदपुर में हुआ है। धनबाद जिला का निर्माण कब होता है? 19 क्या है 50, धनबाद में 1956 में। बोकारो का 1991 में। ठीक है, बोकारो जिला का निर्माण कब होता है? 1991 में होता है। और रांची का 1899 में। और रांची में अगर देखिए, रांची को जो है, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, झरनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर जो है पहला नगर निगम की स्थापना। अगर हम झारखंड की केवल बात करें, झारखंड में जो है कुल 9 नगर निगम है, और 9 नगर निगम में से जो पहला बना था ये रांची नगर निगम, चूँकि ये पहले से ही नगर पालिका था, लेकिन जब झारखंड के गठन के पहले ही इसको जो है क्या कर दिया गया? नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, 15 अप्रैल 1979 को। ठीक है, इसका नाम जो है क्या कर दिया गया? रांची नगर निगम। पहले ये नगर पालिका था, बाद में इसको नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में कुल कितने नगर निगम है? 9। लेकिन झारखंड गठन के बाद जो पहला बना है ये कौन बना है? धनबाद। और उसके बाद जो बना है ये देवघर बना है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं कब बने हैं? झारखंड गठन के बाद बना है, गठन के बाद। और झारखंड गठन से पहले वही रांची नगर निगम ही था। ठीक है, और जमशेदपुर जो है ये क्या है? यहां पर नगर निगम नहीं है, ये एक अधिसूचित क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? एक अधिसूचित क्षेत्र है, क्षेत्र। ठीक है, अभी हाल ही में झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है? या किस शहर में किया गया है? तो कहां पर? ये रांची में किया गया है। ठीक है, रांची में। तो रांची में कहां पर? ये रांची में कहां पर किया गया है? तो रांची में एक स्टेडियम है, जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ, सॉरी, एस्ट्रोटर्फ एक प्रकार है, टर्फ, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, ये हॉकी खेल के लिए किया गया था, हॉकी स्टेडियम। ठीक है, और ये कहाँ पर है? रांची में है। इसमें क्या किया गया कि भारत जो है विजेता रहा। ठीक है, भारत ने किसको हराया था? जापान को हराया था। जापान को जो है 4-0 से हराया। ठीक है, तो विजेता कौन रहा था? इसमें इंडिया रहा था, बहुत सारे देश ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, और भारत को जो है क्या मिला है? स्वर्ण मिला है, स्वर्ण मिला है। और इस मैच को जो है देखने के लिए जो है फाइनल मैच था, उसमें हमारे झारखंड के जो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रेजेंट थे। ठीक है, और ये दूसरी बार है कि भारत ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है, सेकंड टाइम। झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में जो है, इस ट्रॉफी में भारत सेकंड टाइम जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, देखिए उड़ीसा में जो है अभी एक हॉकी स्टेडियम बना है, क्या नाम है? बिरसा मुंडा
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में, राउरकेला में। ठीक है, गुमला। तो गुमला में एक नदी है, शंख नदी। ठीक है, और ये दक्षिणी कोयल की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा, इनमें से कौन झारखंड की हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो देखिए, सुमराय टेटे जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सुमराय टेटे, सुमराय टेटे जो बिलोंग करते हैं ये सिमडेगा से। ठीक है, और ये जो है सिमडेगा की पहली महिला ओलंपियन है। ठीक है, सुमराय टेटे जो है सिमडेगा की पहली महिला ओलंपियन है जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। सिलनुवास डुंगडुंग जो है, सिलनुवास डुंगडुंग, ये भी कहाँ से? सिमडेगा से बिलोंग करते हैं। ठीक, और ये जो है सिलनुवास डुंगडुंग, देखिए छोड़िए, आसुता लकड़ा, अंशुता लकड़ा जो है ये भी कहाँ से बिलोंग करती है? सिमडेगा से बिलोंग करती है। ठीक है, और वंदना कटारिया जो है ये कहाँ से? उत्तराखंड से, उत्तराखंड से। राज्य है कहाँ पर? हरिद्वार बिलोंग करती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखा जाए कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो हॉकी से रिलेटेड है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स रिलेटेड टू हॉकी, कहाँ से है? सिमडेगा से ही होता है, अधिकतर केस में सिमडेगा। इसलिए सिमडेगा को जो है इसका उपनाम है नर्सरी ऑफ हॉकी, नर्सरी ऑफ हॉकी के नाम से। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सिमडेगा को और किस नाम से जानते हैं? नर्सरी ऑफ हॉकी के नाम से जानते हैं, क्योंकि अधिकतर जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है? हॉकी खिलाड़ी सिमडेगा से बिलोंग करता है। तो यह क्वेश्चन में क्या था कि झारखंड की हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो कौन नहीं है? वंदना कटारिया। एक हॉकी का ये भी है निक्की प्रधान, लेकिन ये सिमडेगा से बिलोंग नहीं करती है, ये कहाँ से? खूंटी से बिलोंग करती हैं, खूंटी से। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को जो है शामिल किया गया है? देखिए यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग होना चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के तहत संथाली भाषा को जो है शामिल किया गया है? अनुसूची में किस संशोधन के तहत संताली, संताली या संथाली? संताली, देखिए ठीक है, यही क्वेश्चन होता। तहत संथाली, या कभी कभी इसको संताली भी लिख सकते हैं। संताली भाषा को क्या है? शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा था? ये 93rd संविधान संशोधन। देखिए 8th अनुसूची है। ठीक है, अनुसूची है, तो इस अनुसूची में जो है झारखंड की एकमात्र जो है भाषा जो है शामिल है, वो क्या है? संथाली।
झारखंड की एकमात्र भाषा, झारखंड नहीं लिखे, झारखंड की एकमात्र, कौन सा? झारखंड का एकमात्र हम लिख सकते हैं कौन भाषा? क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा कौन है? संथाली। और किस संशोधन के तहत? ओ सॉरी, ये जो है ये 93rd नहीं होगा, ये 92nd होगा। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, ये तो अमेंडमेंट है, लेकिन किया कब किया? 2004 में लागू होता है ये। ठीक है, लेकिन अगर बोलें तो राजभाषा जो है झारखंड का, ये कौन है? संथाली तो नहीं है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी है। और ये राजभाषा हो गया। और द्वितीय जो राजभाषा हो गया, द्वितीय राजभाषा, ये कितना है? द्वितीय राजभाषा 16 है। ठीक है, पहले 12 था, फिर उसमें जो है 4 ऐड कर दिया गया, तो अभी जो है द्वितीय राजभाषा कितना है? 16 है। लेकिन झारखंड का जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। ठीक है, अब संथाली से रिलेटेड देखिए कुछ फैक्ट है कि संथाली, या फिर इसको क्या लिखा जाता है? संताली भी लिखा जाता है, भाषा है। तो इस भाषा को लिखने के लिए एक लिपि की ज़रूरत होगी। ठीक है, लिपि की ज़रूरत होगी। तो इस लिपि का आविष्कार जो है, इसको क्या बोला जाता है? ओलचिकी लिपि, ओलचिकी लिपि। इसका आविष्कार कौन करता है? रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, मुर्मू। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रघुनाथ मुर्मू। इनके आगे लगाइए पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। संथाली साहित्य भाषा के लिए जो लिपि है वो ओलचिकी लिपि, इनका निजात कौन करते हैं? पंडित रघुनाथ मुर्मू आविष्कारक हैं। और कब करते हैं? 1941 में करते हैं। 1941 में जो है इसका निर्माण किया जाता है। और जो संताली भाषा है ये किसमें बिलोंग करता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, ये क्या करता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक भाषा परिवार, भाषा परिवार। और इसको जो है मुंडारी भाषा परिवार भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? तो ये कौन होगा? डोमन साहू समीर को जो है संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। रघुनाथ मुर्मू जो है ये ओलचिकी लिपि के आविष्कारक थे, ओलचिकी लिपि के आविष्कारक। कब किया है? 1941 में किया गया है इसके द्वारा। ठीक है, डोमन लोकोबोद्रा जो है ये संथाल के संस्थापक, संथालों के संस्थापक पिता माने जाते हैं। और इसके रिलेटेड जो है कहाँ पर है? बोकारो में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक स्थल है कहाँ पर? बोकारो में, लोकोबोद्रा का। झारखंड में प्रचलित डोकरा, या कहीं कहीं ढोकरा भी लिखते हैं, समझे? ढोकरा या डोकरा कला है
के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वैक्स प्रोसेसिंग इसको कह सकते हैं, वैक्स प्रोसेसिंग टेक्निक कला का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो मोम होता है ये मधुमक्खियों से जो है प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। और इस कला का संबंध जो है मलेर जाति से है। ठीक है, किससे है? मलेर जाति से है। तो सभी कथन मेरा क्या है? सही है। और देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो धातु का प्रयोग किया जाता है मूर्तियों को बनाने के लिए, इसमें मूर्तियां बनाई जाती है। और इसमें जो है जिस धातु का यूज़ किया जाता है इसमें जो है तांबा होता है। ठीक है, टीन का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली में टीन जो है ये जस्ता और रांगा को मिला के बनाया जाता है, जस्ता प्लस रांगा। ठीक है, जस्ता और रांगा दोनों को मिला के टीन का बनाया जाता है। ठीक है, रांगा। तो इन सभी का प्रयोग होता है इसमें। अब देखिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। एक छत्तीसगढ़ है राज्य, यहाँ पर एक जिला है बस्तर जिला, बस्तर जिला। इस जिला में जो है लोग हैं ये डोकरा कला के माहिर हैं। ठीक है, डोकरा कला के लिए जो है ये जाने जाते हैं। और इसको जो है डोकरा कला को जो है अन्य नाम जो है घड़वा कला के नाम से भी जानते हैं। घड़वा कला इसका अन्य नाम है। ठीक है, क्या है नाम है इसका? घड़वा कला। ठीक है, देखिए एक खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो, और यहाँ से जो है नृत्य करती हुई एक मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली थी, ठीक है, लड़की की मूर्ति, ये जो है डोकरा कला से जो है ये संबंध है इसका भी। यानी जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक नृत्य करती हुई लड़की मिली थी वो जो है किससे बना हुआ था? वो डोकरा कला से उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकला की शुरुआत जो है की गई थी? तो पैतकर चित्रकला ये जो है आदिवासियों की सबसे प्राचीन चित्रकला में से एक है। ठीक है, आदिवासी की सबसे प्राचीन चित्रकला है। ठीक है, चित्रकला है। इसको जो है स्क्रॉल चित्रकला के नाम से जाना जाता है। स्क्रॉल चित्रकला भी कहते हैं। और ये सबर जनजाति जो एक असुर का कैटेगरी है, सॉरी आदिम का कैटेगरी, आदिम जनजाति कितने हैं? ये झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, उनमें से एक कौन है? सबर है। ठीक है, तो सबर को जो है इसके लिए माना जाता है कि सबसे पहले जो शुरुआत किया था इन्हीं जनजाति के द्वारा जो है पैतकर चित्रकला की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इनमें से किस मेला का आयोजन झारखंड के साहेबगंज जिले में किया जाता है? तो ये कौन सा है? बिंदु धाम मेला। और ये जो है एक बिंदु धाम क्या है? शक्तिपीठ है यहाँ पर।
इसलिए इस मेला का आयोजन जो है यहाँ पर किया जाता है। बिंदु धाम शक्तिपीठ, तो शक्तिपीठ है तो देवी देवता स्थान को होगा ही पीठ। और ये विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी, ठीक है, देवी से रिलेटेड, ठीक है। अब गांधी मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? गांधी मेला जो है सिमडेगा में लगता है। कहाँ लगता है? सिमडेगा में लगता है। जतराही मेला कहाँ लगता है? जतराही मेला जो है चतरा में लगता है। कहाँ पर? जतराही, चतरा। गांधी मेला कहाँ होगा? सिमडेगा होगा, ठीक है। अच्छा, आपको कमेंट करना है कि साहेबगंज जिले से जो एक नदी है अजय नदी, इससे एक डैम, मतलब इससे क्या है, वाटरफॉल निकलता है। उस वाटरफॉल का नाम आपको कमेंट करना है कि कौन सा वाटरफॉल है साहेबगंज जिला में। और साहेबगंज जिला जो है, ये साहेबगंज जिला कब बनता है? साहेबगंज जिला कब बनता है? देखिए, साहेबगंज जिला जो बनता है ये 1993 में बनता है, ठीक है। कब बनता है? 1993 में बनता है। और यहाँ से एक नदी निकलती है मोती झरा, ठीक है। मोती झरा जो है वाटरफॉल उसी से निकलता है, अजय नदी से, ठीक है। क्या है? मोती झरा वाटरफॉल। और इसी जिला में क्या है, एक राजमहल क्षेत्र है। उसी में क्षेत्र में क्या पड़ता है? उधवा पड़ता है, ठीक है। तो उधवा जो है एक पक्षी अभयारण्य है, झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य, ठीक है। जो फेमस है वो क्या है? उधवा पक्षी अभयारण्य है। और यहीं पर जो है एक जीवाश्म अभयारण्य भी है, ठीक है। राजमहल में जीवाश्म अभयारण्य, कहाँ है? इसी साहेबगंज में जिला, ठीक है। राजमहल, ठीक है। झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराय कोहबर चित्रकला को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? झारखंड से जो है ये फेमस चित्रकला है सोहराय और कोहबर। इसको जो है 2020 में क्या मिला? जीआई टैग मिला, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि मुंडाओं की पुरखा कहानी एक मौलिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोसो बोंगा, ठीक है। तो मुंडाओं की एक कहानी है, मुंडाओं की लोक कथा है, पारंपरिक लोक कथा बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ये है, ठीक है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चंस कैसे लगे और आपको समझ में आए कि नहीं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।